नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको एक बहुत खतरनाक भविष्यवाणी देने वाले हैं, और ये भविष्यवाणी हम ज्योतिष के माध्यम से नहीं, क्योंकि ज्योतिष में हमने आपको बताया था कि षटग्रह योग हो रहे हैं। साथ ही साथ बहुत खतरनाक जो ये कॉम्बिनेशन है ग्रहों का, नक्षत्रों का, एक खतरनाक युति, एक खतरनाक योग के रूप में काम करेगा। परंतु इस पर हम बहुत आराम से आपसे डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे इस पर आपको इसके बारे में जानकारी दें। साथ ही साथ 29 मार्च में जो ये षटग्रह योग बन रहा है, वहीं पे ग्रहण की परिस्थिति होगी। मीन राशि में शनिदेव का गोचर करना, वहीं पे अति सारी ग्रहों का गंडांत होना। गंडांत एक बहुत ही नकारात्मक योग होता है, जैसे हम ग्रहण को बहुत नकारात्मक मानते हैं, इसी प्रकार से ग्रहों का एक ग्रह का गंडांत होना ही जब हम इतना नेगेटिव मानते हैं, तो लगातार यहाँ पे ग्रहों का गंडांत होना। और उसके बाद 2 दिन 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि मंगल का नीच का होना। ये सारी परिस्थिति हमें दिखाती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो परिवर्तनशील हों, एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक एनर्जी को जन्म देगी। क्योंकि नवरात्र के प्रारंभ के साथ ही यानी ये कह सकते हैं कि देवीय ऊर्जाओं का भी इसमें सहयोग रहेगा बहुत बड़े परिवर्तन के लिए। बहुत विस्फोटक एनर्जी का जो हम समय देख रहे हैं ग्रहों के माध्यम से, एनर्जीज़ के माध्यम से, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम डिटेल इस पर चर्चा करेंगे, परंतु आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो हम अपने गुरु के माध्यम से, क्योंकि जो हमारे गुरु, प्रथम गुरु के बारे में मैंने आपको बताया था, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि वह स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़े थे, परंतु उन्होंने मुझे जो गुरु मंत्र दिया था, पंजाबी ना होते हुए भी उन्होंने मुझे वाहे गुरु का मंत्र दिया था। और मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था, और इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये समय बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में आप अपनी शक्तियों को इस समय जागृत कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एनर्जी भौतिकवाद के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचेंगे कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें या आप कहीं पे नए बिजनेस को आप कमेंस करें, तो ये आपको अभी इतना अच्छा लाभ नहीं आपको रिटर्न मिलेगा आपके साथ में, क्योंकि ये सारी ग्रहों की ऊर्जाएं ये बहुत ही ज़्यादा जो है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, केतु के ऊपर 6-7 ग्रहों का जो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि जो उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो आप कह सकते हैं कि ये मोक्ष कारक समय, क्योंकि केतु की एनर्जी पूरी तरीके से यहाँ पे आपको नज़र आएगी कि लोगों के अंदर बिल्कुल वैराग विरक्ति का यहाँ पे समय दिखेगा। और ये एनर्जी को आप जितना ज़्यादा और अपने तरीके से एनहांस करें तो उतना अच्छा होगा। और इसीलिए हम आपको बताते हैं कि आप जितना हो सके अपने गुरु तत्व को जागृत करें। आपके इष्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को उनकी शक्तियों के साथ जुड़ें, उनके साथ में आप अपने स्पिरिचुअल अपने साधना को जोड़ें। परंतु जब तक आप गुरु तत्व को जागृत नहीं करेंगे, आपका बेस तैयार नहीं होगा, क्योंकि गुरु ही आपका बेस होते हैं। तो गुरु कलयुग में, काले युग में प्राप्त होना, सिद्धों का प्राप्त होना, ये बहुत ही कठिन है। तो कम से कम आपके अंदर जो गुरु तत्व है उसको जागृत करने के लिए आपको वाह हे गुरु, वाह हे गुरु, आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। आप अपने आसपास जब आपके मित्रगण हैं तो ये आप उनको भी बताएं कि आप अपने गुरु तत्व को जागृत करने के बाद जिस समय आप मेडिटेट कर रहे हैं या जिस समय आप अपने इष्ट के साथ में आप अपने एकाकार होते हैं, तो ये पूजा मात्र जब सिर्फ एक सिंपल साधना नहीं है, इस समय ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आप अपने गुरु की एनर्जी से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो नो डाउट ये समय आपके लिए और कठिन हो सकता है। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि ये समय में हम आपको जागृति के साथ कुछ ऐसी भविष्यवाणी है जो हमारे प्रथम गुरु के बारे में जो हमें वो समय समय पर देते रहते थे। तो मैंने सबसे महत्वपूर्ण जो आपको यहाँ पे, उनकी कुछ बहुत सारी भविष्यवाणी है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी वो ये है कि अभी आने वाले समय में जल को लेके बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। जल पर, जल से और जल के कारण बहुत बड़े युद्ध, लड़ाई झगड़ा, बहुत बड़े उत्पात की परिस्थिति तैयार हो जाएगी। आप देखेंगे जो समुद्र में जो अभी बहुत बड़े भीषण युद्ध नहीं हो रहे थे, परंतु समुद्र के माध्यम से भी बहुत खतरनाक जो है विस्फोट, और समुद्र में भी कुछ ना कुछ ऐसे बड़े घटनाएं होंगी जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती हैं। यही नहीं, जल को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा आपस में लड़ेंगे। हो सकता है कि जैसे भी बहुत भीषण गर्मी का हमने बताया था कि बहुत सारे वनस्पतियों में ऐसे परिवर्तन दिख रहे हैं जो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी, भीषण गर्मी जो शायद किसी ने नहीं देखी होगी,
इतनी गर्मी का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो जल को लेके बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। पानी ना हो या बहुत कम पानी में भी आपको सर्वाइव करने का प्रयास करना पड़ेगा, और इसको पानी का स्टोरेज के लिए आप कोई ना कोई व्यवस्था करके रखिए। बहुत ज़्यादा पानी की स्टोरेज की अभी आपको आवश्यकता हो सकती है कि आगे आने वाले समय में इसकी ज़रूरत पड़े। साथ ही साथ जल के माध्यम से आप कोई ना कोई जल के माध्यम से ऐसी बीमारी हो सकती है जो बहुत व्यापक रूप से फैलेगी, या बहुत ज़्यादा हो सकता है लोगों की सेहत के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि भीषण गर्मी का समय है। अपने टेम्पर को कंट्रोल करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब बहुत भीषण गर्मी होती है तो लोगों का टेम्पर बहुत ज़्यादा वे लूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, पागल लोग जो होते हैं, जैसे इंसानिटी इस समय बहुत बढ़ जाती है, पागलपन बढ़ जाता है। जिनको गुस्सा आता है उनका गुस्सा तो और बढ़ जाएगा, जिनको नहीं आता उनको भी गुस्सा आने लगेगा। तो ये गर्मी के बहुत जो दुष्परिणाम, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है कि ये जो युद्ध का समय है, ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण हो सकता है। बातें बहुत ज़्यादा जो हैं उससे आपको बचने का कारण करके अपने आप को बहुत रिज़र्व रखने की कोशिश करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने बताया, कि जल को लेके आप सावधान रहें। बच्चों को भी सिखाएं कि वाटर, सेव वाटर। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आगे आने वाले जो समय के हिसाब से, कि बच्चों को आप जब सिखाएंगे कि पानी बचत करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में पानी को लेके जो है परेशानी का कारण आप तीनों ही रूप में देखेंगे, जल से, जल पर, और जल के लिए बहुत बड़े युद्ध की आपस में भी आप देखेंगे, लोगों में लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई कुछ समय में नज़र आ सकती हैं। तो इसको लेके सावधान रहें। ये जानकारी यहीं तक दी गई। जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।